69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल आज आप सभी के सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि इधर बीच हमारे 69,000 का मुद्दे को माननीय राजभर जी द्वारा बहुत अच्छी तरीके से उठाया गया है और उनका मानना है, वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं हमारे मुद्दे के लिए। तो उसी सिलसिले में हमारे सभी लगभग वर्गों ने जाकर माननीय राजभर जी से मुलाकात की है इस संबंध में, चाहे जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हों, चाहे वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हों और चाहे मैं खुद हूँ। जब मुझे पता चला, उन्होंने ऐसी बात कही कि सारे बच्चे आपसी सहमति बना लें, सारे बच्चे आपस में मध्यस्थता कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई हम लोग को गलत सुझाव दिया है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं, हम पिछले 2-2.5 सालों से इस तरीके से कोर्ट में याचिका डाले हुए हैं और अभी तक बस डेट पे डेट लग जाती है, चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं, सॉल्यूशन ज़्यादा निकलता दिख नहीं रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी मुद्दा कोर्ट में चला जाता है तो उसका निष्कर्ष बहुत देर से मिलता है, चाहे न्याय बहुत देर से आता है। चाहे आप 72,000 का मुद्दा उठा के देख लीजिए, चाहे 12,460 का, इतना लंबा समय लग जाता है न्याय मिलने में और फिर मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। इतने में तो जो बच्चे आम अभ्यर्थी है उनका पैसा तो साथ जाता ही जाता है, साथ में वो एक ओवर एज हो जाते हैं। तो फिर इस तरीके से चीज़ें मतलब हाथ में हासिल कुछ भी नहीं होता नज़र आ रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि जब माननीय राजभर जी द्वारा इस तरीके से वक्तव्य कहा गया है तो हम लोगों को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरी लगभग कई लोगों से फ़ोन पर बात हुई है आरक्षित वर्ग में, चाहे वो विजय यादव जी हों, चाहे अशोक यादव हैं, उन्होंने उनका पूरा समर्थन मुझे मिला है। उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम लोग दीदी इस मुद्दे पर तैयार हैं। और जहाँ तक रही बात जनरल वर्ग की, तो वो भी पूरी तरीके से हमारी बात से सहमत है और उन्होंने पूर्ण सहमति जताई है कि दीदी अगर आप सामने आकर खड़ी होती हैं, आप मध्यस्थता की बात करती हैं, तो हमें नहीं लगता कि कहीं से भी हम लोग के साथ अन्याय होगा। तो जब दोनों ही पैरवीकार जो भी याचिका करता है तैयार हैं, तो सभी जो अब 2 से 3 हज़ार जिनके भी याची हैं, तो उनसे मैं चाहती हूँ कि और उनके आम अभ्यर्थियों से भी चाहती हूँ कि वो उनसे बात करें और इस मुद्दे के लिए सामने आए। क्योंकि हमारे पास ये लास्ट चांस हमें मिल रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं, सामने चुनाव लगे हुए हैं, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद हमारा मैटर ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे तो फ़िलहाल आशा नहीं लग रही है और आप सब भी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे मंत्रियों से, विधायकों से, चाहे सबसे बात करके देख ली है, हम लोगों के मुद्दा आज तक सॉल्व कोई भी नहीं करवा पाया है। तो मुझे स्वयं राजभर जी ने ये आश्वासन दिया है, और लोग भी मिलने गए होंगे, उनकी क्या बात हुई मुझे उतना नहीं नॉलेज है, बट जो मैं पर्सनल बात बता रही हूँ, जो हम लोगों से बातचीत हुई, उनका जो निष्कर्ष बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे यही बात कही, हमारे डेलीगेशन टीम से भी यही बात कही कि आप सभी बच्चे जितने भी मेन पिटिशनर हैं वो सभी आपस में सामंजस्य स्थापित कर लें, एक डेट तय कर लें कि इस डेट में हम लोगों को आना है और उस डेट को हमको बता दें। हम आपकी बात को सुनेंगे और आपकी जो भी प्रोसेस है, जो भी आप लोग की भर्ती से रिलेटेड मैटर है, जितनी भी याचिकाएं हैं, सभी याचिकाकर्ता एक साथ इकट्ठा हो जाएं और आपका मैटर जो है हम माननीय योगी जी तक पहुंचाएंगे और आपकी डेलीगेशन टीम को उनसे मिलवाने का वादा करते हैं। तो सामने से नेता इतनी बड़ी बात कह रहा है, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग को इसमें देर करनी चाहिए। जब ये हम लोग के पास एक माध्यम सामने आ रहा है तो इस मुद्दे को हमें फटाफट सॉल्व करवाना चाहिए ना। इसमें ऐसा कोई टेक्निकल इशू तो फंस नहीं रहा है कि किसी को आपत्ति होगी। नौकरी तो सभी को चाहिए और अधिकतर जो याचिका करता है, जिनके लीडिंग पिटिशनर हैं, वो स्वयं कहते हैं कि याची लाभ जैसी स्थिति बन रही है, मिलनी चाहिए, याची लाभ मिल जाए। तो हमें यही कहना है कि जब सभी याची लाभ की बात करते हैं तो सामने आने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना सभी का समय ऐसे ही नष्ट हो रहा है। सब अपने घरों से, हर इंसान पीड़ित है। मैं आपको खुद बताऊं कि मेरे पास ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा कि मेरे पास फ़ोन नहीं आता होगा, क्योंकि हम लोग धरने में रहे, हम लोगों ने भी देखा है, जितने भी बच्चे थे, बहुत, किसी की माँ को हार्ट अटैक है, किसी के पिता का निधन हो गया है, कोई स्वयं इतना अपने घर से मजबूर है कि उस पर इतनी जिम्मेदारियां हैं। तो इस भर्ती से उसको बहुत सी आस लगी हुई है।
तो हमारे पास हमको मात्र नौकरी चाहिए। अगर इसके लिए कुछ भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, मैं हमेशा से साथ रही हूँ सबके। और आपने देखा है, अगर जहाँ तक संघर्ष करने की बात है, हम पीछे नहीं रहे। 8 महीने पानी की टंकी पर बिताना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। संघर्ष जहाँ तक करना था हम लोगों ने बहुत कर लिया और आगे भी करने को तैयार हैं। हम बढ़ चढ़कर जब भी मौका मिलता है सभी का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब अब हमें यही समझना है कि दिक्कत यहाँ पर कहाँ आ रही है। जब मेरी बात काफ़ी लोगों से हो गई है तो हम यही चाहते हैं, आरक्षित वर्ग में भी हो गई है, चाहे हमारे जनरल वर्ग वाले भी सामने से कह रहे हैं कि दीदी जहाँ पर आप खड़ी होंगी हमें पूरा यकीन है कि मध्यस्थता के लिए हम लोग भी तैयार हो जाएंगे। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं राजभर जी की बात में 20% भी आश्वासन हमको मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। वैसे तो हम लोग कितनी बार हर जगह जा चुके हैं, हम लोगों को कोई इतनी सफलता तो हासिल हुई नहीं है। तो हम कह रहे हैं अभी नहीं हुआ तो कोर्ट में तो मैटर चल ही रहा है, एक कदम बढ़ाने में हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। 16 तारीख को हम लोग ने एक आम सहमति बनाई है। उन्होंने बोला है नेताजी ने कि 15 मतलब उनके पीए ने कि 15 तारीख में आप पता कर लीजिएगा, जैसा भी होगा उनका जो भी समय रहेगा सारणी आपको बता दीजिए। अगर वो मौजूद रहेंगे लखनऊ में तो आप सभी बच्चे आकर मिल लीजिएगा, सभी साथ में आकर मिलिए। यही मेन बात उन्होंने कही थी कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेन पिटिशनर हैं, वो आकर एक साथ हमसे मिले। तो 17 में डेट लगी है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी को दिक्कत होगी, सभी लोग लखनऊ में उपस्थित रहेंगे। तो मेरा अपने सभी साथियों से ये कहना है कि ये समय एकजुट होने का है। आप सभी मिल जाइए और आपस में पिछली सारी बातों को भुलाकर हमें अपनी नौकरी चाहिए। इसके लिए एक अथक प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़कर सभी को आना चाहिए, चाहे वो हमारे आरक्षित वर्ग के बच्चे हों, चाहे वो सामान्य वर्ग के बच्चे हों। क्योंकि सभी लोग नौकरी के, अगर आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे 6800 वाले आंदोलन कर रहे हैं, इसी आस में कर रहे हैं ना कि हमको नौकरी चाहिए। अगर याची लाभ से मिल जाती तो फिर क्या दिक्कत है, या किसी भी माध्यम से मिलती है। तो हम सभी को एकजुट होना चाहिए और मुझे लगता है कि सभी हमारा साथ देंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि आप सब सामने आइए और 16 तारीख को वहाँ पर उपस्थित होइए। धन्यवाद।